हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्या गुरुकुल के एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जिन मेरे प्यारे बच्चों का 18 मार्च को ज्योग्राफी का एग्जाम होने वाला है, उनके लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ चुके हैं इस वीडियो में। तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और आपका विषय कोड होने वाला वो 323 होने वाला है। तो सभी लोग आपका यही सभी मेरे प्यारे बच्चों का 323 ही रहने वाला है, इसलिए सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाएंगे। क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए ये होने वाला है। ज्योग्राफी का ये होने वाला है बच्चों, जो आप लोगों ने लिया है, ऐच्छिक जो आप लोगों ने लिया है। तो जिनका जिनका है तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। आपको पता होगा कि सेक्शन ए में आप लोग का वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए रहते हैं। 70 प्रश्नों में से आप लोग को 35 प्रश्नों का ही जवाब देना पड़ता है बच्चों। ठीक है, तो केवल 35 प्रश्नों का जवाब बताएंगे आप सभी लोग, लेकिन अभी हम लोग 70 में से 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जवाब बताने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, पहला नंबर आपके सामने सवाल आ चुका है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा राइट आंसर। पहला नंबर सवाल आपसे कहता है, भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार निम्न में से किसने किया? तो भूगोल शब्द का सबसे पहला जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था? जल्दी से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिए एरेटो अस्थनीज ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला, याद रखेंगे सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल आपके सामने आता है, 2 नंबर सवाल आपसे कहता है बच्चों, सभी लोग ध्यान देंगे। कहता निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? तो कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? आप कहेंगे भू भू भूगर्भ शास्त्र, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला, याद रखेंगे। तो जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए होगा वो 81 025 82 657 पर आप लोग क्या करेंगे, मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे। ठीक है, और जिनको जिनको अच्छा लगेगा सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस छोटे से परिवार को सपोर्ट जरूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 3 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे निम्न में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है? तो कौन मानव भूगोल की एक शाखा है? आप लोग याद रखिएगा राजनीतिक भूगोल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला नंबर सवाल आपके सामने 4 नंबर सवाल है। 4 नंबर सवाल कहता है कि पारिस्थितिक का अध्ययन भौतिक भूगोल के निम्नलिखित में से किस शाखा से संबंधित है? ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो राइट आंसर होने वाला बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, जैव भूगोल बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर आपके सामने सवाल है, 5 नंबर है। कहता है निम्न में से कौन भू सूचना विज्ञान से संबंधित नहीं है? तो कौन सी भू सूचना जो है वो विज्ञान से संबंधित नहीं है? याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 6 नंबर है। निम्नलिखित में से किसने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिनालिका प्रतिपादित किया? ये बताइए आप लोग क्या होगा। राइट आंसर आपका होगा लैपलॉस। ठीक है, लैपलॉस, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, 7 नंबर सवाल है। निम्न में से कौन एक आंतरिक ग्रह नहीं है? बताइए आप लोग क्या होगा। तो इनमें से कौन आंतरिक ग्रह नहीं है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला नंबर सवाल है, 8 नंबर सवाल है कि चंद्रमा निम्न में से किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो चंद्रमा जो है वह किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, पृथ्वी बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला नंबर आपके सामने है कि डायनासोर्स निम्नलिखित में से किस भूभाग काल से संबंधित है? ये बताइएगा आप लोग क्या होगा राइट आंसर आपका। तो आप लोग का करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, ट्राइएसिक, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, 10 नंबर सवाल आपके सामने है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। कथा की भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है? तो भूकंप तरंगे 3 प्रकार की होती है, याद रखेंगे सी नंबर ऑप्शन जवाब आपका सही होगा। अगला नंबर सवाल है, ये 100% वायरल है इसलिए सभी लोग जरूर देखेंगे, 100% ओरिजिनल पेपर है इसलिए सभी लोग जरूर देखेंगे। सुनामी निम्न में से किससे संबंधित है? ये बताएंगे आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो सुनामी जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, भूकंप से संबंधित है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि भूपृष्ठ एवं भू प्रवार के लिए के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? ये बताएंगे आप लोग क्या होगा राइट आंसर। याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन मोहो
है ना, असंगति, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत है वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा वैगनर के द्वारा किया गया था, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला है कि निम्न में से कौन एक ज्वालामुखीय स्थलाकृति है, ये बताइए आप लोग। तो कौन ज्वालामुखीय स्थलाकृति है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, इनमें से सभी डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी की कोड से जाना जाता है। तो इनमें से किसको हम लोग पृथ्वी का कोड कहते हैं, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, नेफेक कहते हैं, याद रखेंगे नीफे को। अगला नंबर सवाल है कि प्लेट विवर्तनिक के अनुसार पृथ्वी पर कितनी लघु प्लेटें हैं। तो पृथ्वी पर कितनी लघु प्लेटें हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला, अच्छा लघु प्लेटें हैं, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। निम्न में से कौन एक खनिज नहीं है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो कौन एक खनिज नहीं है, याद रखिएगा ग्रेनाइट जो है वो खनिज नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला नंबर सवाल है कि चट्टानों के अध्ययन के विज्ञान को क्या बोलते हैं। चट्टानों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, पेट्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। अगला नंबर सवाल 19 नंबर है, निम्न में से कौन सी रेखा है ना भारत के लगभग 20 से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। ज्वालामुखीय उद- उद्गार के समय निकलने वाले तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है। आप लोग कहेंगे कि मैग्मा कहते हैं, लावा कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका जवाब सी होने वाला है, दोनों कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। अगला नंबर सवाल आपके सामने ये बताएंगे आप लोग, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर भारत में बहती है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो इनमें से कौन सी नदी उत्तर भारत में बहती है, याद रखिएगा आप लोग गंगा नदी जो है वो उत्तर भारत में बहती है, बी नंबर जवाब आपका सही होने वाला है, करेक्ट ऑप्शन। अगला नंबर है 22 नंबर कि ऑक्सीकरण किस प्रकार की अपक्षय है, बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो रासायनिक अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला नंबर है कि पाक जल संधि निम्न में से किस देश को भारत से अलग करता है। तो पाक जल संधि जो है वह निम्न में से किस देश के भारत से अलग करता, तो श्रीलंका को, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। अगला नंबर है कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा पहाड़ी क्षेत्र में होती है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो भूस्खलन होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। अगला नंबर सवाल है, थार मरुस्थल किस राज्य में पड़ता है, ये बताइए आप लोग किस राज्य में स्थित है। आप कहेंगे राजस्थान में स्थित है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। शिवालिक शिवालिक श्रृंखला का विस्तार निम्न में से किस राज्य में है। तो शिवालिक श्रृंखला का जो विस्तार है वो किस राज्य में है, याद रखिएगा आप लोग, बी नंबर ऑप्शन उत्तराखंड में स्थित है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर है नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो नई जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम क्या है, आप कहेंगे खादर मिट्टी होता है, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, खादर मिट्टी होता है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, अनाइक मुड़ी, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस सागर में स्थित है। तो निकोबार द्वीप समूह जो है हिंद महासागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में, कहता है कि जॉर्ज किस प्रकार की घाटी है। तो है ना, तो जॉर्ज जो है वो किस प्रकार की घाटी है, आप कहेंगे वी आकार की घाटी है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। अगला नंबर सवाल है 31 नंबर है, कहता कि गोखुर झील निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो गोखुर झील जो है वह किस क्षेत्र में पाई जाती है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, नदी घाटी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निम्न में से किस गैस की मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक है। नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है वायुमंडल में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला है कि निम्न में से किस गैस की मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक है नाइट्रोजन की मात्रा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला नंबर सवाल है कि ओजोन गैस वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है। तो ओजोन गैस जो है वो वायुमंडल के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, समताप मंडल में पाई जाती है, याद रखेंगे। अगला नंबर है, निम्न में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो सिंधु नदी की सहायक नदी कौन है, याद रखिएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे।
अगला नंबर है, निम्न में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी है, ये बताइएगा आप लोग क्या होगा। तो सिंधु नदी की सहायक नदी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्न में से कौन गंगा नदी का उद्गम स्थान है, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे आप लोग। पता है कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान कैलाश पर्वत है। तो किस नदी का उद्गम जो है वो कैलाश पर्वत से होता है। आप सभी लोग याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे आप सभी लोग क्या होगा, राइट आंसर क्या होने वाला है। कहता है कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान कैलाश पर्वत है। तो ब्रह्मपुत्र नदी, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला नंबर सवाल है कि धुआंधार जलप्रपात निम्न में से किस शहर में स्थित है। तो वह धुआंधार जो जलप्रपात है वो जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला है कि समान वायु दाब वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है। तो काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, समदाब रेखा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। हरिकेन होगा, टाइफून हो जाएगा, विली बिली हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है कि निम्न में से कौन बादल का एक प्रकार है, ये बताएंगे आप लोग क्या होने वाला है। तो इनमें से कौन बादल का एक प्रकार है, आप सभी लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, साइरस और निवस। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। अगला है, निम्न में से किसने विश्व जलवायु वर्गीकरण किया है। तो बताइए आप लोग, विश्व जलवायु वर्गीकरण जो है वो आप सभी लोग याद रखेंगे, डी नंबर ऑप्शन कोपेन के द्वारा किया गया है, याद रखेंगे आप लोग। अगला है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में आता है। तो कौन ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। भारत में वर्षा किस ऋतु में होती है, ये बताएंगे आप लोग। तो भारत में जो वर्षा है वो किस ऋतु में होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में होती है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति भारत में पाई जाती है। तो सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। अगला है आपके सामने कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में बहने वाली उष्ण तथा शुष्क हवा को क्या बोलते हैं। तो लू कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, लू कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला है कि निम्न में से कौन जल की गैसीय अवस्था को दर्शाता है। तो जल की गैसीय अवस्था को क्या बोलेंगे आप लोग। तो जलवाष्प दर्शाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, ये बताएंगे कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा जल से ढका हुआ है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। 71% हिस्सा जो है वह जल से ढका हुआ है। अगला है, निम्न में से कौन सा देश मध्य अटलांटिक कटक का एक हिस्सा है। तो मध्य अटलांटिक कटक का एक हिस्सा है, तो याद रखिएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है। तो बी नंबर जवाब आपका सही होने वाला है, आइसलैंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला नंबर सवाल है कि सर्वाधिक लवणता वाली झील लेक वॉन निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है। तो सबसे अधिक लेक जो है वो कहाँ, तो टर्की में पाई जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, टर्की में पाया जाता है। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे छोटा महासागर है। तो विश्व का सबसे छोटा महासागर अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अटलांटिक महासागर, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने यह आता है, ये ध्यान देंगे आप लोग। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वृक्षों की प्रजाति सदाबहार वन में पाई जाती है। तो कौन सी वृक्षों की जो प्रजाति है वो सदाबहार वन में होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, केवला केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला नंबर सवाल है कि सुंदरबन में किस प्रकार का वन पाया जाता है। तो सुंदरबन में किस प्रकार का वन होता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, ज्वारीय वन पाया जाता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल है कि वैज्ञानिक मापदंड के अनुसार किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वन के अंतर्गत होना चाहिए। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, 33%, याद रखिएगा, 33% याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन है ना सामाजिक वानिकी का एक रूप है, बताइए आप लोग क्या होगा। तो सामाजिक वानिकी का एक रूप है,
याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, इनमें से सभी याद रखेंगे। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं ये बताएंगे आप लोग क्या होगा, तो कितने भारत में राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन 102 होगा, याद रखेंगे आप लोग। अगला है एक दिन में ज्वार कितनी बार आते हैं ये बताइए आप लोग क्या होगा, तो एक दिन में 2 बार ज्वार आते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला नंबर सवाल है कि सर्वप्रथम पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो पारिस्थितिक शब्द का जो प्रयोग है वो हैकल के द्वारा किया गया था, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, हैकल के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है, तो कौन स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है, याद रखिए घास स्थल और मरुस्थलीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में, पारिस्थितिक तंत्र में पौधा या वनस्पति को क्या बोलते हैं, तो पारिस्थितिक तंत्र में पौधा और वनस्पति को हम लोग उत्पादक बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला नंबर सवाल है कि एक पोषक तल से दूसरे पोषक तल में कितने प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 61 नंबर सवाल का जवाब होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, 10%, याद रखेंगे 10%। अगला है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ये बताइए आप लोग, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा 5 जून को मनाया जाता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि बांगर किस प्रकार की मिट्टी है तो बांगर जो है वह किस प्रकार की मिट्टी है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे जलोढ़ मिट्टी होगा, सी नंबर ऑप्शन। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है, तो रेगुर मिट्टी किसको बोलते हैं, तो काली मिट्टी को बोलते हैं, बी नंबर ऑप्शन। रेगुर मिट्टी काली मृदा को बोला जाता है। निम्न में से कौन निम्न में से कौन मृदा अपरदन का एक कारण नहीं है, तो कौन मृदा अपरदन का कारण नहीं है, आप कहेंगे सीढ़ी नुमा कृषि, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। अगला है कि मिट्टी में लवणता की मात्रा में वृद्धि होने का मुख्य कारण क्या है, तो मिट्टी में लवण की मात्रा की वृद्धि क्यों हो जाती है, इसका कारण है बाढ़। बाढ़ जब आता है तो क्या होता है, सब जगह मिल जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्न में से कौन एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, आप कहेंगे गैस रिसाव जो है वो मानव जनित आपदा ही, याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि सूखा निम्न में से किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, तो जो सूखा है वो किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, स्थलीय है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा राज्य चक्रवात से प्रभावित होता है, तो कौन सा राज्य जो है चक्रवात से प्रभावित रहता है, आप कहेंगे ओडिशा जो है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में, निम्न में से कौन सा राज्य बाढ़ से प्रभावित है, तो कौन सा राज्य बाढ़ से प्रभावित है, बाढ़ मतलब आता रहता है, तो आप लोग का राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, इनमें से सभी डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए वो इससे व्हाट्सएप पर क्या करेंगे, मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज करेंगे बच्चों, ठीक है। आपको पूरा पीडीएफ दे दिया जाएगा, आप लोग बता देंगे कि किस क्लास में है और किस सब्जेक्ट का चाहिए ये बता देंगे आप लोग, ठीक है। तो आपको ग्रुप में भी जोड़ देंगे और पर्सनल नंबर पर भी भेज देंगे, ठीक है। और जिन बच्चों को इसका पूरा क्या करना है, तो जिन बच्चों को है ना अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा, जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी लोग शेयर कर देंगे जल्दी से इसको, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और सभी लोग इसको जो है ना शेयर जो है, ये शेयर वाला ऑप्शन को अपने दोस्तों के पास चारों तरफ घुमा दीजिए इसको, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।